इस दुनिया में सच में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं जिनको हम खुली आंखों से एक बार में पूरा भी नहीं देख सकते। शिप्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ तक कि सबमरीन्स को भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया गया, जिस पर सैकड़ों लोगों की मेहनत के साथ साथ करोड़ों रुपए का खर्चा आया। बेशक इन बड़ी बड़ी चीज़ों को इधर उधर करना कोई आसान काम नहीं है। सटीक कैलकुलेशन के साथ साथ तेज दिमाग भी इस काम में लगाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान किसी के नाम पर हो सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एक ऑयल रिग का। जी हाँ, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। इस बड़ी सारी मशीन से धरती में पड़ा तेल बाहर निकाला जाता है और एक कंपनी जिसका नाम एल है, उसने एक ऐसा जैक बनाया जिसे दुनिया के सबसे भारी वजन उठाने वाले जैक्स में गिना जाता है। इन जैक्स को पैक करके कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। लेकिन इस जैक की खास बात जान के आप भी दंग रह जाएंगे। जैक्स कई बार फेल भी हो सकते हैं, जो सच में डराने वाली बात है। लेकिन इन जैक्स को बेहद विश्वास के साथ बनाया गया है और ऐसे ही एक जैक ने पूरी ऑयल रिग को अपने ऊपर उठाया, जिसका कुल भार 42,780 टन था। देवू शिप्स यार्ड में हुए इस कारनामे ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया और इसी ऑपरेशन को दुनिया का सबसे बड़ा भार उठाने वाला ऑपरेशन माना जाता है। इन जैक्स को 4 टावर्स की शेप में लगाया गया और हर एक टावर में 3 अलग अलग मेगा जैक्स लगे हुए थे और हर एक टावर पूरे 15,000 टन का भार उठाने में सक्षम था। मतलब टोटल ये जैक 60,000 टन का भार उठा सकता था। इस पूरी ऑयल रिग को उठाने में पूरे 11 घंटे लगे, जिसके बाद इसे इसकी ड्रिलिंग लोकेशन पर ले जाया गया। आपने कई बार सुना होगा कि कोई अपना घर इधर से उधर लेकर जा रहा है। भारत में तो नहीं, पर अमेरिका जैसे देशों में ये आम बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पूरे होटल को उठाकर इधर से उधर किया गया, तो आपका क्या विचार है? सैन एंटोनियो में बना फेयरमाउंट होटल एक ऐतिहासिक होटल है जिसे 1906 में बनाया गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 1650 टन वजनी बिल्डिंग को क्यों इधर से उधर किया गया। असल में ये जहां बनाई गई थी वहां से सरकार एक रोड निकालने की चाह में थी, लेकिन ये होटल उनके आड़े आ रहा था, जिसके बाद इसके मालिक से बात करके इसे नई जगह पर स्थापित किया गया। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पूरे 6 दिन लगे। मार्च 1985 में किया गया ये काम उस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। इसे चलता देखने के लिए पूरा शहर एक जगह इकट्ठा हो गया। बहुत से लोगों ने कहा कि इसे उठाकर ले जाना नामुमकिन है, लेकिन एमर्ट इंटरनेशनल नामक कंपनी ने पहले इस होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोली और इसके बाद इसे उठाने का काम शुरू किया गया। 288 टायरों पर बने जैक की सहायता से इसे इधर से उधर किया गया। इस पूरे काम को करने में 300 आदमियों को 138 घंटे का समय लगा और ये होटल आज भी अपनी जगह पर एकदम सही हालत में खड़ा है। अगर आपने सबमरीन्स को कभी पास से देखा हो तो आपको ये पता होगा कि ये कितनी विशाल होती हैं। अखबार या टीवी में देखकर हम इनकी विशालता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे ही एक साथ 2 अकूला सबमरीन्स को इधर से उधर किया गया। इन दोनों को ही एक शिप पर लोड किया गया। नॉर्दर्न सी रूट पर इस जहाज को लोड करके चलाया गया। इनको पानी से बाहर निकालने का कारण एक ही था और वो ये कि दोनों सबमरीन्स बहुत लंबे समय से पानी में थी, जिस वजह से इसके कई महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो चुके थे। इन्हें निकालकर नए बेहतरीन उपकरण दोनों में लगाए गए और इसी ऑपरेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, क्योंकि इसमें किसी एक ही जहाज ने एक साथ 2 एटॉमिक सबमरीन्स को अपने ऊपर उठाया था। पवन चक्की यानी विंड मिल्स कमाल की चीज हैं, लेकिन ये कमाल की चीज बेहद विशाल होती है। आमतौर पर पवन चक्की का एक ब्लेड पूरे 290 फीट का होता है और बेशक इन ब्लेड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता रहा है और ये कोई आसान काम तो कतई नहीं है। इन ब्लेड्स को एक ट्रक की सहायता से नहीं ले जाया जा सकता। पूरी प्लानिंग और कैलकुलेशन के साथ ट्रक को स्पीड दी जाती है और किसी ब्लेड को इधर से उधर ले जाने के लिए कंपनीज को पूरे 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर मौकों पर ये ब्लेड्स सही सलामत अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने नासा की एक स्पेस शटल का नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम एंडेवर था। कई बार अंतरिक्ष में आने जाने के बाद 2011 में इसे रिटायर कर दिया गया। इसकी अंतिम यात्रा एक म्यूजियम पर जाकर खत्म हुई। 78 टन वजनी इस शटल को कई टायर्स वाले एक ट्रक पर लोड किया गया। इस शटल ने पूरे 3 दिनों तक शहर के चक्कर लगाए और अंत में एक म्यूजियम में लाकर इसे खड़ा कर दिया गया। क्रीमिया पर गैरकानूनी रूप से कब्जा करने के बाद रशिया का सबसे पहला काम यह था कि वहां तक आने जाने का कोई रास्ता बनाया जाए और इसके बाद एक ब्रिज वहां बनाया गया।
बहुत थोड़े टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाने का लक्ष्य रशिया के सामने खड़ा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। जहां इस ब्रिज को बनाया जा रहा था वहां से हर रोज कई बड़े बड़े जहाज गुजरते थे। इसके बाद इस ब्रिज के बीच में एक आर्क लगाने का फैसला किया गया, लेकिन इस ब्रिज की एक आर्क का वजन 6000 टन था। तैराते हुए इस आर्क को यहाँ तक लाया गया और यहाँ तक लाने में ही पूरे 2 दिनों का समय लगा। हर आर्क की लंबाई 774 फीट की है और ऊंचाई लगभग 260 फीट की है, और इस आर्क की वजह से ही आज ये ब्रिज कभी भी ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिससे बड़े बड़े जहाज आराम से इसके नीचे से निकल जाते हैं। जब इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ तब वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस ब्रिज पर सबसे पहले ट्रक चलाया था। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने भी कभी ऐसे ही किसी बड़े ट्रांसपोर्टेशन को देखा है तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।